अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक है फर्स्ट ईयर की उर्दू की जिसमें कि अंजाम नमी नज़्म है। तो आइए उसकी मश्क हल कर लेते हैं। शायर कहते हैं कि अश्क बहाने का मशवरा क्यों देता है। वो कहते हैं कि मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है, जीने के मजे लेने के बजाय अब मरने की तैयारी करें और आखिरत के लिए कुछ अमाल कर लें। उसके बाद सवाल है, चलने की फिक्र करो से शायर की क्या मुराद है। चलने की फिक्र करने का मतलब है कि जिंदगी खत्म हो रही है और अब आखिरत का सफर है, इसके लिए अच्छे अमाल, इबादत, जिक्र व अस्कार के जरिए तैयारी कर लो। चौथे बंद में शायर ने उम्र को किस चीज से तशबीह दी है। चौथे बंद में शायर कहते हैं कि उम्र घुन की तरह जिस्म को चाट चाट कर खत्म कर रही है, खोखला कर रही है और मौत के करीब कर रही है। आप अपनी खातिर रोने से क्या मुराद है। पहले बाप दादा की मौत और बुढ़ापा देखा, अब अपनी जिंदगी के खात्मे का वक्त है, अब अपने लिए रोना चाहिए। घोड़े पर जीन धरने से क्या मुराद है। घोड़े पर जीन धरने का मतलब है कि मरने के लिए तैयारी कर लो, सफर आखिरत के लिए तैयारी कर लो, अमाल और इबादत का आगाज कर दो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर लो। उसके बाद सवाल है कि मरने को मेहमान करो का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अब मौत को याद करो, मरने की तैयारी करो, अमाल पर तवज्जो और ध्यान दो। जैसे मेहमान को खुशामदीद कहा जाता है, वैसे ही मरने को मेहमान करो। शायर का मतलब ये है। फिर एक शेर था कि बकौल शायर अच्छे अमल का क्या नतीजा निकलता है। दुनिया के अच्छे अमाल करके जाने वालों की आखिरत संवर जाती है, जन्नत में आला घर मिलता है, वहां जन्नत के बागात, खाने और अयाशी मिलेगी। नज़म अंजाम पढ़ने से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं। अंजाम पढ़ने से हमें आखिरत की फिक्र रहती है, अमाल की दुरुस्तगी पर ध्यान देना चाहिए, आखिरत, जन्नत और अच्छे अमाल और इबादत करने चाहिए। जिंदगी दुनिया ही में अहम नहीं है, बल्कि आखिरत और हमेशा की जिंदगी अहम है। नज़म का मरकजी ख्याल हमने लिखना है। अब बच्चों यहाँ भी आप यही देखिए कि नज़म के जितने भी बंद थे, उन बंद का मैंने उन तमाम बंदों का मैंने निचोड़ सा एक पेश यहाँ पे किया है और वही हमारा मरकजी ख्याल है। दुनिया की जिंदगी फानी है, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और अमाल और इबादत के जरिए जन्नत का हसूल मुमकिन बनाना चाहिए। उम्र और वक्त इंसान को मौत के करीब कर देते हैं, बस उखरवी जिंदगी को ज्यादा अहमियत देना चाहिए। यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा कि ये इसका मेन पॉइंट है ना, इसका बेसिक टॉपिक है, तो इसको ही हमने डिस्कस किया है। बाकी इसके अंदर बहुत सी चीजें थी, जैसे कि जिस्म का कमजोर होना, कुबड़ी पीठ, मौत, व्यापार, या नीचे सवाल के अंदर भी वो अल्फाज मौजूद है। हमने उनको नहीं डिस्कस करना है, हमने सिर्फ ये बताना है कि इंसान का जो अंजाम है, जिंदगी के फानी होने का एहसास और हमें क्या करना चाहिए, वो बेसिक बातें जो है ना हमने मरकजी ख्याल में यहाँ पर लिखनी होंगी। अब यहाँ पे देखिए, नज़म अंजाम में जिन सनतों का जिक्र हुआ है उनकी निशानदेही हमने करनी है। यहाँ पर है सनत मरातुन नजीर। मरातुन नजीर बच्चों वो सनत होती है जिसमें हमारे किसी एक शेर में हमें एक ही मौका महल से मुनासिबत रखने वाले, एक मंजर से मुनासिबत रखने वाले, एक जैसे मौका महल की निशानदेही करने वाले अल्फाज नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पर है तन यानी जिस्म और मौत, यानी ये सारी चीजें जो हैं ये इंसान के अंजाम की, कमजोरी की, फिर खत्म होने की, ये मर जाने की तरफ निशानदेही कर रही हैं। फिर उसके बाद एक और शेर में था व्यापार, सौदा, खेप और चढ़ना, यानी कीमत का चढ़ जाना। फिर एक जगह था पुन, दान, खैरात और एहसान, यानी कि सदका खैरात करना और लोगों को कुछ देना। ये हिंदी अल्फाज भी हैं यहाँ पर, तो इसका एक जैसा मतलब है। तो ये सारे अल्फाज जो थे वो एक जगह पर हमें नजर आए।
پھر ایک جگہ پر ہمیں صنعت تضاد نظر آتی ہے، جیسے جینا مرنا، رخصت کرنا یا مہمان کرنا، اور ایک اور ہے ہمارا، وہ ہے تانا بانا۔ تو تانا بانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کوئی کپڑا وغیرہ، ہمیں ایک دھاگا ہوریزنٹل نظر آتا ہے اور ایک ورٹیکل نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کراس بنتا چلا جاتا ہے۔ تو کراس جب دھاگوں کے بنتے رہتے ہیں بار بار مسلسل، تو وہ ہمارا کپڑا بن جاتا ہے۔ تو یہ تانا بانا ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔